दोस्तों वो कहते हैं ना कि बड़ा बोल डब्बा गोल। मैं वक्त से पहले बात करने का कायल नहीं हूं। मैं वक्त का इंतजार करता हूं कि जो हो रहा है उसे होने दो, उसके बाद बात करूंगा। वक्त से पहले मुंह की फायरिंग नहीं करता मैं। कार्टून नेटवर्क की तरह, जो इंडियन कार्टून नेटवर्क है ना, उसकी तरह मैं और उन जैसे और भी हैं, उनकी तरह मैं मुंह की फायरिंग नहीं करता वक्त से पहले। इनके जो कार्टून नेटवर्क है वो भी कुछ देर पहले फरमान जारी कर रहे थे। ऐसी में वीडियो की क्लिप्स मेरी नजर के सामने से गुजरी कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। जो सुशांत मेहता के साथ जो एक बंदा है, नाम मुझे इसका पता नहीं, वो चश्मा लगाता है, कुछ ज्यादा ही फुसकता है वो फरमान जारी कर रहे थे कि जी के इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, तब पाकिस्तान को हम बताएंगे और पाकिस्तान को जूती की नोक पे रखेंगे भाई। कमाल हो गया है। पाकिस्तान को जूती की नोक पे रखेंगे, फाइनल में आने दो। इंडिया फाइनल में ही नहीं पहुंचा। हालांकि बांग्लादेश ए ने पूरी कोशिश की थी, बहुत मौके दिए इंडिया ए को कि जी फाइनल में आ जाओ, हम नहीं जीतेगा, हमको नहीं जीतना है। तो वो एक मोइन अख्तर साहब, मरूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ा अच्छा है, उन्होंने एक डायलॉग बोला था। ऑलमोस्ट बांग्लादेश ए ने प्लेट में रख के उनके हवाले कर दिया था कि जी आप जीत जाए, हमें सेमीफाइनल आप जीत जाए, हमें जीतने का कोई मूड नहीं। लास्ट ओवर बहुत ज्यादा ड्रामा ही हुआ जब बांग्लादेश डिफेंड कर रहा था। ये टोटल 195 का बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त की बैटिंग। उनका जो ओपनिंग बैट्समैन है हबीबुर रहमान, उसने 64 रन बनाए। फिर एक ऐसा वक्त आया कि उनके 27 रन पे 4 विकेटें गिरी। और जो लास्ट बेसिकली जो 3 ओवर्स थे, जो उनका जो छठे नंबर का बैट्समैन था, इज एन ऑलराउंडर, उसने 18 गेंदों पे 48 रन बनाए। जो लास्ट 16 बॉल्स थी उसमें बांग्लादेशी बैट्समैनों ने 58 रन बनाए। लास्ट 16 बॉल्स 58 रन, जिसकी बदौलत बांग्लादेश 196 का टोटल देने में कामयाब रहा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जब बांग्लादेश की विकेटें जब बीच में मिडिल में गिरी थी, मिडिल ऑर्डर उनका कोलैप्स हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि 140 से 100 बहुत बहुत 160 करने, 160 से ऊपर नहीं जाएंगे, और 160 या 170 बहुत बहुत से ज्यादा नहीं। लेकिन जो 1900 ओवर था, जो उनके इंडिया ए के जो स्पिनर थे उन्होंने करवाया है, दूसरा ओवर था उसका। हालांकि एक ओवर करा था उससे पहले, खालिद 5 रन देकर 1 विकेट ली थी। जो 1900 ओवर था वो गेम चेंजिंग ओवर था। उस गेम चेंजिंग ओवर उसने 28 रन बनाए। जो 28 रन का जो ओवर पड़ा ना, उसने पासा पलट दिया एकदम, और लास्ट ओवर में 20 रन बने। यूं समझे कि 48 रन बनते इन 12 बॉल्स, लास्ट 12 बॉल्स, जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा भारी पड़ गए। भारतीय कप्तान के वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कि 160 170 हो पाएंगे, ज्यादा नहीं हो, क्योंकि इनके 6 विकेटें गिर चुकी थी। जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप है वो गालिबन 18 गेंदों पर या 19 गेंदों पर 54 रन की बनी है, अराउंड। 7th विकेट पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। जो 19 ओवर था, जैसे मैंने कहा कि गेम चेंजिंग ओवर था। बहरहाल इंडिया की बैटिंग है, जबरदस्त स्टार्ट किया इंडिया ने, और सूर्यवंशी ने क्या जबरदस्त की बैटिंग। गालिबन 38 रन बनाए से कोई 15 या 16 गेंदों पे, और इंडिया वर 53 इन 3 ओवर्स, 3.1 ओवर्स में दे स्कोर 53, एंड दे वर क्रूजिंग एट 10 रन पर ओवर। 15वें ओवर तक इंडिया ने 150 बना दिया, 10 रन पर ओवर के रन रेट को मेंटेन करके रखे थे 4 आउट में। 5 ओवर में 48 रन चाहिए थे गालिबन, हाँ 46 रन 5 ओवर। तो मैंने कहा जी अब तो कल इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि जीता हुआ मैच था इंडिया का। 5 ओवर में 46 रन।
लेकिन जी फिर बांग्लादेशी बॉलर से ज़बरदस्त बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया उनके फास्ट बॉलर्स ने भी। जो लास्ट ओवर जो था, लास्ट ओवर बहुत ज़्यादा ड्रामाई था, बहुत ज़्यादा ड्रामा। ये समझे कि लास्ट 2 बॉल्स पे, आखिरी 2 गेंदों पे 8 रन चाहिए और उस पे कैच छूटता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छूटता है और फिर एक बॉल पे 4 रन चाहिए। एक बॉल पे 4 रन चाहिए तो वो जो बैट्समैन है वो 2 रन बनाता है और जो वो थ्रो हालांकि कीपर के बाद आ जाती है, जब वो 2 रन कंप्लीट कर लेता है, वो कीपर बजाय इसके कि वो गेंद को थामे रखता और स्टंप्स के पास चला जाता, तो 2 रन ही बनते चूंकि 4 रन चाहिए, 1 रन से बांग्लादेश जीत जाता। उनके जो विकेट कीपर थे उन्होंने एक्साइटमेंट में बॉल थ्रो कर दी, जिसकी वजह से ओवर थ्रो का 1 रन उन्होंने और बना लिया, तो 3 रन बना लिए, 4 रन चाहिए तो मैच टाई हो गया, सुपर ओवर पे चला गया मैच। इतने ब्लंडर्स किए बांग्लादेशी फील्डर्स ने, इतने ब्लंडर्स किए, 4 कैचेस तो उन्होंने छोड़े। उसके बावजूद ये जो आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे जो कीपर ने जो उनके किया ब्लंडर, अरे भाई तुमने बॉल सिर्फ हाथ में थाम लेनी थी और स्टंप्स के बाद चले जाना था, उन्होंने 2 रन कंप्लीट कर लिए थे, तीसरा रन तो वो बना ही नहीं सकते थे। लेकिन नहीं भाई, कुजादी उनके कीपर साहब एक्साइटमेंट में उन्होंने फुटबॉल उन्होंने ओवर थ्रो कर दी और 1 रन बन गया, सुपर ओवर हो गया। सुपर ओवर में तो कमाल हो गया, इंडिया ने 1 रन भी नहीं बनाया। और मजे की बात थी कि उन्होंने उनका जो मेन पावर हिटर है सूर्यवंशी, इसकी इतनी तारीफें, और जो सिर्फ 300 के स्ट्राइक रेट से खेलना जानता है, उसको इंडियन टीम मैनेजमेंट ने या इंडियन कप्तान ने सुपर ओवर में नहीं भेजा, बजाय उसको भेजने के जितेश शर्मा खुद आ गए। हैरान मैंने कही ये सूर्यवंशी क्यों नहीं आ रहा यार, सुपर ओवर पे नहीं आया यार, मैं तो हैरान। देखो वही बात है ना कि जब किस्मत में जीत नहीं होती ना, तो इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं। बहरहाल फिर सुपर ओवर हुआ और 1 रन भी नहीं बना इंडिया से, 2 आउट हो गए और फिर बांग्लादेश ने भी 1 रन तो नहीं बनाया, वो 1 रन वाइड का हो गया, जिसकी वजह से वो फिर सेमीफाइनल जीत गए। हालांकि उनका भी एक खिलाड़ी जो यासिर अली थे, वो भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। भारतीय फील्डर ने बहुत जबरदस्त कैच लिया था। तो बहरहाल जिस तरह से फिर इसी ड्रामा अंदाज में इंडिया ए हारा और बांग्लादेश ए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया इन इमर्जिंग एशिया कप 2025। तो जो भारतीय जो हजरात हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे अपनी इस आईपीएल ओरिएंटेड टीम को लेकर, जो सबसे महंगी तरीन लीग है, ल्यूक्रेटिव लीग है इन द वर्ल्ड क्रिकेट, उसकी टीम सेमीफाइनल में भी हार गए और फाइनल तक में भी नहीं पहुंच सकी। इमर्जिंग एशिया कप की बात हो रही है, ये कोई इमर्जिंग वर्ल्ड कप की बात हो रही, इमर्जिंग एशिया कप की बात हो रही। कहते हैं ना जी, एशिया की तो टाइगर है, नंबर 1 टीम है, बाहर हो गई, इमर्जिंग स्टार्स उनके बाहर हो गए। वो जो फरमान जारी कर रहे थे कि पाकिस्तान को जूती की नोक पे रखेंगे, तो जब बांग्लादेशियों ने जूते की नोक पे रखे, लात मार के फेंका आज। इसलिए कहते हैं बड़ा बॉल नहीं बोलते, क्योंकि बड़ा बॉल डब्बा गोल, ये बात जहन में रखना। लेकिन ये जो कार्टून नेटवर्क है, ये भी बाज नहीं आएगा, इसको बड़ा बोलने का इतना शौक है, इसकी वजह से ये अटेंशन ग्रैब कर लेता है तमाम व्यूअर्स की, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से। हमेशा मुंह की खाते हैं बेचारे, ऐसी मुंह की खाते हैं, ऐसी मुंह की खाते हैं कि इनको देख कर ना मजा आ जाता है। दूसरा सेमीफाइनल खेला गया पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका के मामले, जो कि फिर पाकिस्तान शाहीन्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से जीता। उबैद शाह ने मैच विनिंग ओवर करवाया। इससे कबल पाकिस्तान ने फर्स्ट बैट किया और 154 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान की बैटिंग इस मैच में बुरी तरह फ्लॉप हुई, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ। ओपनर्स ने थोड़ा बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन फिर उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। वही बात है कि मास सदाकत वो द स्टार परफॉर्मर इन द प्रीवियस 3 मैचेस जो कि ग्रुप में खेले गए थे। वही बात है कि मास सदाकत नहीं चला तो फिर कोई भी नहीं चला। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि मास सदाकत चलेंगे, कोई एक जो मेजर बैट्समैन होता है, अगर वो चलता है तो सब चलते हैं, अगर वो नहीं चलता तो फिर कोई भी नहीं चलता। हमारे यहाँ भी हुआ कि जी तू चल में आया, 67 पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो उस वक्त ऐसा लगा 75 रन पाकिस्तान ने बनाए थे सिर्फ 10 ओवर्स में, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मुश्किल से कोई 130 130 35 कर पाएगा, 140।
चले बहरहाल 153 का 154 का टारगेट दिया पाकिस्तान ने। गाजी गौरी जो विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने 39 रन बनाए, साद मसूद ने 22 रन बनाए और अहमद दानियाल ने जो बॉलर है उसने 8 गेंदों में 22 रन बनाए। लास्ट ओवर्स में 8 गेंदों में 22 रन, जिसकी बदौलत पाकिस्तान का जो टोटल है वो 153 तक जा पहुंचा। अदरवाइज मुश्किल हुआ थी बहुत। तो श्रीलंका की बैटिंग ने जबरदस्त स्टार्ट दिया। श्रीलंका वाज फार अहेड देन पाकिस्तान इन द पावर प्ले एज वेल। 2 विकेटें जो श्रीलंका की गिर चुकी थी, लेकिन जो 8वां ओवर था ना जो सुफियान मुकीम ने कराया वो गेम चेंजिंग ओवर था क्योंकि पाकिस्तान के हक में गया। 2 विकेटें ली उस 8वें ओवर में सुफियान मुकीम ने। 8 ओवर से लेके 12 ओवर तक श्रीलंका की 6 विकेटें गिरती, जिसमें सुफियान मुकीम कलीदी किरदार अदा करते हैं और साद मसूद, दोनों ने कुल मिला के 6 विकेटें हासिल की। अहमद दानियाल भी उसमें उस पैन में एक विकेट लेते हैं। तो यूं 8 विकेटें गिरती हैं श्रीलंका की। दे वर 99 फॉर 8। और फिर उनके जो ऑलराउंडर हैं श्रीलंका के, मिलन रत्नायके, जो कि ऑलराउंडर हैं, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, 40 रन बनाते हैं। फ्रॉम 99 फॉर 8 वो फिर लेके जाते हैं 145 तक गालिबन। जबरदस्त स्टैंड देते वो 9th विकेट पार्टनरशिप का। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान वो मैच हार जाए, चूंकि आखिरी 5 गेंदों में 15 रन चाहिए। लास्ट ओवर फिर उबैद शाह मैच विनिंग ओवर करवाते हैं और इनके जो सेट बैट्समैन मिलन रत्नायके, जिन्होंने 40 रन बनाए हुए थे और जो कि मैच को जीत के करीब ले आते हैं श्रीलंका के लिए, उन्हें वो LBW आउट कर देते हैं। 40 रन पे वो आउट हो गए। और फिर एक और विकेट गिरती है आखिरी ओवर में, पाकिस्तान शाहीन 5 रन से मैच जीत जाता है। यहाँ पर एक कप्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, मां सदाकत से सेमीफाइनल में एक ओवर भी नहीं करवाया। हालांकि स्पिनर्स ने साद मसूद और सुफियान मुकीम ने कुल मिला के 6 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी मैच जीत तो गया, खुदा ना खासा अगर पाकिस्तानी मैच हार जाता, आखिरी ओवर उबैद शाह अगर डिफेंड ना कर पाते, तो ये सवाल जरूर उठना था। वो कहते हैं ना कि जीत तो मिल जाती है, लेकिन जीत बहुत सारे कभी कभार ब्लंडर्स को छुपा देती है। जो ब्लंडर्स होते हैं, जो गलतियां की होती है, वो जीत की वजह से छुप जाती है। लेकिन जो ब्लंडर किया है उसको सामने लाना चाहिए कि मां सदाकत से क्यों नहीं बॉलिंग करवाई कप्तान इरफान खान नियाजी ने। इरफान खान नियाजी से तो पूछना पड़ेगा, कलवन पूछा भी होगा कि आपने मां सदाकत से क्यों बॉलिंग कराई। जो इंडिया के खिलाफ तो 12 रन लेके हासिल की उस लड़के ने, जिसकी वजह से मैच बना था, जो कि पाकिस्तान के हक में गया था। उससे आपने एक ओवर नहीं करवाया, वरना तो श्रीलंका 99 फॉर 8 थे तो उससे आगे भी नहीं पहुंचता। आपने फिर बीच में शाहिद अजीज से बॉलिंग कराई। शाहिद अजीज को तो शुरू में भी मार पड़ी थी अलॉन्ग विद उबैद शाह, आप उससे जो है वो आखिरी को डेथ ओवर्स करवा रहे हैं। आपने मां सदाकत से क्यों नहीं बॉलिंग करवाई, मैं तो ये हैरान था। तो यहाँ पे इरफान खान नियाजी ने कुछ ब्लंडर्स किए, जो अब उनको फाइनल में बड़ा केयरफुली इन चीज़ों को देखना पड़ेगा बॉलिंग चेंजेस के वाले कि मां सदाकत, जो कि और ऑल्दो बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, आपने उससे एक ओवर नहीं करवाया सेमीफाइनल में। अगर हार जाता पाकिस्तान आज सेमीफाइनल, उबैद शाह नहीं डिफेंड कर पाते तो ये क्वेश्चन उठना था। और इसी वजह से अगर हारता पाकिस्तान तो इसी वजह से हारता। खैर एनीवेज जीत मिल गई। पाकिस्तान फाइनल में, पाकिस्तान शाहीन फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश ए से फाइनल होगा संडे को, सुपर संडे होगा। और उम्मीद करते हैं कि फाइनल मैच बहुत टफ होगा, क्योंकि बांग्लादेश ए भी इंडिया ए को हराकर फाइनल में पहुंची है और बांग्लादेश ए ने बहुत ज़बरदस्त खेला है। और पाकिस्तान ए को अपनी जो है वो कंप्लीट पोटेंशियल के साथ मैदान में उतरना होगा। जो बैटिंग में जो गलतियाँ की आज पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, रैश स्ट्रोक्स खेले हमारे टॉप ऑर्डर ने, तो उसको ज़रा केयरफुली देखना होगा। गैप्स में स्ट्रोक खेलने होंगे। और बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। शुरू में पाकिस्तानी बॉलर्स को काफ़ी मार पड़ी थी और यूँ समझे कि 7 ओवर्स में 70+ श्रीलंका स्कोर कर गया था। श्रीलंका वर क्रूजिंग एट 10 रन पर ओवर। लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्पिनर्स ने फिर कमाल दिखाया, सुफियान मुकीम और साद मसूद दोनों ने कमाल दिखाया और दोनों मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर आए, अदरवाइज पाकिस्तानी मैच आराम से हार जाता, क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था। वो हैरान हो गया कि यार के हम जीत के करीब आकर भी हार गए। बहरहाल अपनी गलती से सीखना होगा आज की, जो कप्तान साहब ने किए, और उम्मीद करते हैं कि फाइनल मैच जो है वो संडे को सनसनीखेज होगा। एनीवेज, आप लोगों की इस बारे में क्या राय, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।